वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम टोपोलॉजी में हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसका नाम है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। मतलब हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, कोई ना कोई एक एक्स को मत हो, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगी और हमें कोई भी एक सबसेट दिया होगा एक्स का, और हमने क्या करना है, इस सेट के लिमिट पॉइंट्स को डिफाइन करना है कि इस सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिमिट पॉइंट्स को डिफाइन करने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले इट इज़ कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड। देखिए, अगर x हमारे पास इस स्पेस में से कोई ना कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, हमने कोई एलिमेंट लिया है स्पेस में से, और n हम क्या करते हैं, इसकी कोई भी एक नेबरहुड ले लेते हैं x की। अगर हम इस नेबरहुड में से इस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, जिस पॉइंट की हमने नेबरहुड ली है उस नेबरहुड में से अगर वही पॉइंट को रिमूव कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है, एक नेबरहुड ली एक्स की और उसमें से हमने उसी पॉइंट को रिमूव कर दिया तो बोलते हैं कि वो क्या है, एक डिलीटेड नेबरहुड है एक्स की। ओके, तो अब हम मेन डेफिनेशन है जो हमारे पास लिमिट पॉइंट की, उसकी बात करते हैं। एक्स को मटाओ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक सबसेट है एक्स का, ठीक है। तो ये देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारी एक्स, और ये मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए। तो सबसे पहली बात, जो लिमिट पॉइंट होते हैं हमारे पास किसी भी सेट के, वो उस सेट में भी हो सकता है और सेट के आउटसाइड भी हो सकता है। ओके, जो पॉइंट है वो सेट का मेंबर भी हो सकता है और सेट का भी हो सकता है। तो इसलिए डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि जो पॉइंट है हमारे पास एक्स है वो हमने कहाँ से लेना है, स्पेस में से। अब इस पॉइंट को हम इस सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। अब हमने देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक ये सेट है ए है और ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट की अगर आप कोई भी एक नेबरहुड ले लीजिए, इस पॉइंट की आप कोई भी एक नेबरहुड लिए, उस नेबरहुड में हमने क्या करना है, इस पॉइंट को रिमूव कर देना है। तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास उस पॉइंट की एक डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, अगर इस पॉइंट की कोई भी अगर हम उसकी एक डिलीटेड नेबरहुड लें और उस डिलीटेड नेबरहुड में कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट तो इस सेट का होना चाहिए, दैट इज एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ दिस सेट ए। इट मीन्स अगर मैं ये एक नेबरहुड लेता हूँ उसकी डिलीटेड नेबरहुड, तो इसमें भी इस सेट का एक मेंबर होगा। उसी तरह से अगर मैं कोई एक दूसरी नेबरहुड लेता हूँ इस सेट की, इस पॉइंट की, तो उसमें भी क्या होगा, इस सेट का कम से कम एक तो पॉइंट होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो मिनिमम होना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं कोई और एक डिलीटेड नेबरहुड लेता हूँ इसकी, तो उसमें भी हमारे पास इस सेट का कोई ना कोई एक मेंबर इसमें होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कोई और एक नेबरहुड लेता हूँ तो इसमें भी इसका एक नेबरहुड होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए सेट का। एक और नेबरहुड ले लेते हैं हम, तो उसमें भी इस सेट का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो ये तो हमारी ज्योमेट्रिकली हमने समझा था कि अगर कोई पॉइंट है स्पेस में और हम उसे इस सेट का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे अगर उसकी हर एक डिलीटेड नेबरहुड में इस सेट का कोई ना कोई एक पॉइंट हो। ओके, अब हम इसको, तो अब हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए, एक्स हमने कोई भी एक पॉइंट लिया और हम कहेंगे कि एक्स हमारे पास क्या है, एक लिमिट पॉइंट है इस सेट ए का इफ एंड ओनली इफ ईच
डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स, दैट इज उस नेबरहुड से हमने उस पॉइंट को क्या करना है, रिमूव। दैट इज ईच डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स मस्ट contain a point of A, that is अगर हम x की कोई भी फॉर ऑल कोई भी एक डिलीटेड नेबरहुड लेते हैं, दैट इज नेबरहुड में से उस पॉइंट को रिमूव करते हैं जो हमारे पास ये बना, अगर हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, वो क्या आएगी हमारे पास, नॉन एम्प्टी। यही मतलब हुआ कि इसकी हर एक डिलीटेड नेबरहुड है, जो इस पॉइंट की हर एक डिलीटेड नेबरहुड है, वो इस सेट का कोई ना कोई एक मेंबर कंटेन कर रही है। इट मीन्स अगर हम उसकी डिलीटेड नेबरहुड के साथ उसकी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, वो क्या होगी, नॉन एम्प्टी। मेन बात ये है कि हमने हर एक नेबरहुड के लिए जो है वो चेक करना है। अगर किसी भी एक नेबरहुड, अगर उस पॉइंट की हमें कोई भी एक ऐसी नेबरहुड मिल जाए जो एक का कोई भी पॉइंट कंटेन ना कर रही हो, तो वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है देखने वाली कि हर एक नेबरहुड में, हर एक डिलीटेड नेबरहुड में सेट का कोई ना कोई एक पॉइंट होना चाहिए। तो हम उस पॉइंट को, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं उस सेट का। ओके, तो अब थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकली अगर हम सोचें तो ये क्या बनेगा कि जैसे मैंने ए सेट लिया कोई भी, और हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं ए। ठीक है, तो इसके अराउंड अगर मैं कोई भी एक डिलीटेड नेबरहुड लेता हूँ तो उसमें भी सेट का पॉइंट होगा, एक और नेबरहुड लेता हूँ उसमें भी सेट का पॉइंट होगा, एक और लेता हूँ उसमें भी सेट का पॉइंट होगा। कहने का मतलब ये है कि लिमिट पॉइंट जो होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं स्पेस में से, यहाँ पर क्या होता है कि उस सेट के, जैसे कि हमने ये पॉइंट लिया स्पेस में से, तो लिमिट पॉइंट कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, यहाँ पर गुच्छा होता है इस पॉइंट का, मतलब कि इस पॉइंट के राउंड हमारे पास, जैसे कि ये देखिए ए हमने एक सेट लेते हैं, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि ये कोई स्पेस का पॉइंट है और ये हमारे पास एक लिमिट पॉइंट है, तो ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होता है कि इस पॉइंट के राउंड सेट में एक गुच्छे में एलिमेंट पड़े होंगे इसके राउंड। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि ये लिमिट पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके सराउंडिंग में, उस सेट में ऐसे गुच्छे में एलिमेंट पड़े होते हैं उसकी नेबरहुड्स में। तो अब हमने क्या करना है कि ए हमने एक कोई भी सेट लिया, ए हम कोई भी एक सेट लेते हैं, सबसेट लेते हैं एक्स का, और स्पेस में से जितने भी हमारे पास उसके लिमिट पॉइंट्स हैं उन सभी को फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पेस में से जितने भी इस सेट के लिमिट पॉइंट्स होंगे हम उनको फाइंड कर लेते हैं और उनकी एक कलेक्शन कर लेते हैं, और उस कलेक्शन को हम नाम देते हैं ए डैश। ठीक है, तो इसमें हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, इसमें हमारे पास स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, सच दैट एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। ओके, तो हमने एक जो है एक नया सबसेट है हमारे पास स्पेस का कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स की कलेक्शन करते हैं, और इस सेट को हम नाम देते हैं दैट इज डिराइव्ड सेट। इस सेट को हम क्या नाम देते हैं, डिराइव्ड सेट ऑफ ए। डिराइव्ड सेट ऑफ ए का मतलब कि उस सेट के आप सभी के सभी लिमिट पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लीजिए और उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि हम लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। देखिए, ये हमें एक सेट दिया हुआ है और टाउ हमारे पास एक टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है। ए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है बी, सी,
और हमने अब इसके लिमिट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। दैट इज़ हमने इस सेट का ड्राइव सेट है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, हमने कहा था कि जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो स्पेस में से लेते हैं पॉइंट, हम सेट का भी हो सकता है और आउटसाइड सेट भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो पॉइंट्स हैं इनकी नेबरहुड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ए पॉइंट है इसकी सारी की सारी नेबरहुड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसकी सारी की सारी नेबरहुड्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। देखिए यहाँ पर सिंगलेटन सेट टेपर्ड है, अगर सिंगलेटन सेट टेपर्ड है तो इसके सारे के सारे सुपर सेट्स जो होंगे वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, उसकी नेबरहुड्स बन जाएंगी। तो ये हमने क्या कर रहे हैं, इसकी सारी की सारी जो नेबरहुड्स हैं वो हमने लिख ली। ये हमारे पास उसकी जो नेबरहुड्स हैं वो बनेंगी सारी की सारी। अब हमने क्या करना है, इसकी हर एक चेक करना है क्या इसकी हर एक डिलीटेड नेबरहुड में, मतलब इन सभी नेबरहुड्स में हमने ए पॉइंट को रिमूव कर देना है। तो इनकी हर एक डिलीटेड नेबरहुड में इस सेट का कोई ना कोई एक मेंबर होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम ये नेबरहुड लेते हैं। अब इसकी डिलीटेड नेबरहुड क्या बनेगी, एम्प्टी सेट, इसमें से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या इस सेट में इस सेट का कोई पॉइंट है, नहीं है, क्योंकि अगर हम इस सेट की इंटरसेक्शन करेंगे ए सेट के साथ तो एम्प्टी मिलेगा। तो डैट मीन्स जो ए सेट है हमारा ए पॉइंट है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अब उसी तरह से हम बी पॉइंट्स की नेबरहुड्स को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ए कोमा बी पड़ा है, एक ओपन सेट पड़ा है, और इसकी हम सभी की सभी नेबरहुड्स और सुपर सेट निकाल लेते हैं ए कोमा बी के। तो वो बनेंगे हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा डी एंड ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अब हम वन बाय वन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक नेबरहुड हमने ली ए कोमा बी, इस नेबरहुड्स में से हमने ये पॉइंट को रिमूव कर देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंगलेटन सेट ए बनेगा। क्या सिंगलेटन सेट जो है हमारे पास वो इसमें से कोई पॉइंट कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा। दैट इज़ हमें एक ऐसी नेबरहुड मिल गई पॉइंट बी की, ठीक है, जिसकी डिलीटेड नेबरहुड, हमें इस पॉइंट की एक ऐसी डिलीटेड नेबरहुड मिल गई जो इस सेट का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रही। तो डैट मीन्स ये हमारे पास उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अब हम उसी तरह से सी पॉइंट्स की नेबरहुड को फाइंड आउट करते हैं। सी के लिए हमारे पास देखिए सी कोमा डी पड़ा है एक, उसके बाद हमारे पास ए कोमा सी कोमा डी पड़ा है, इसके सुपर सेट्स ले लेते हैं हम, वो बनेंगे हमारे पास बी कोमा सी कोमा डी और एक बनेगा एक्स बनेगा। अब फिर से हमने इस सी पॉइंट की सारी डिलीटेड नेबरहुड को चेक करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास सी कोमा डी है, इसकी डिलीटेड नेबरहुड फाइंड आउट करेंगे, बल्कि सी को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा डी। ये हमारे पास उसकी डिलीटेड नेबरहुड बन जाए, यहाँ पर ही कर लेते हैं। देखिए ये सी पॉइंट है हमारे पास, इसकी हम डिलीटेड नेबरहुड देखेंगे, इनमें से सी को रिमूव करेंगे तो ये बनेगा। तो देखिए ये भी हमारे पास जो है इसका कोई भी मेंबर है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इट मीन्स सी पॉइंट भी हमारे पास जो है उसकी नेबरहुड लिमिट पॉइंट है वो नहीं बन रहा, क्योंकि हमें सी की एक ऐसी डिलीटेड नेबरहुड मिल गई जो इस सेट का कोई भी पॉइंट कंटेंट नहीं कर रही। अब उसी तरह से हम डी पॉइंट के बारे में चेक करेंगे। डी की नेबरहुड फाइंड आउट कर लेते हैं हम, वो है हमारे पास सी कोमा डी, ए कोमा सी कोमा डी और इसके सुपर सेट होंगे हमारे पास बी कोमा सी कोमा डी एंड खुद स्पेस एक्स होगी। अब हम इनकी हम जो है डिलीटेड नेबरहुड है उनको फाइंड आउट करते हैं।
तो देखिए इनमें से हम डी को रिमूव करेंगे तो हमें सिंगलेटन सेट सी मिला, और ये जो इसकी डिलीटेड नेबरहुड है वो इसका पॉइंट कंटेन कर रही है, देखिए सी को कंटेन कर रही है। इसी तरह से अभी हमने सभी नेबरहुड्स के लिए चेक करना है। इसमें से अगर हम सी रिमूव करेंगे तो हमें ए कोमा डी मिलेगा, सॉरी डी को रिमूव करना है तो ए कोमा सी मिलेगा। तो फिर से ये सी पॉइंट है ए सेट का कंटेन कर रही है, तो इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम इस नेबरहुड के लिए चेक करेंगे, इसमें से डी को रिमूव करेंगे तो हमें बी कोमा सी मिलेगा। देखिए ये भी हमारे पास इसके जो मेंबर हैं बी उसको कंटेन कर रहा है, सी को भी कंटेन कर रहा है। वो उसी तरह एक्स के लिए देखेंगे, एक्स में से हम डी रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा ए कोमा बी कोमा सी, और ये भी हमारे पास क्या है, इसमें से बी सी को कंटेन कर रहा है। तो इट मीन्स डी पॉइंट की जितनी भी हमारे पास उसकी ये डिलीटेड नेबरहुड हैं, वो सभी की सभी जो डिलीटेड नेबरहुड हैं वो सभी की सभी इस सेट में से कोई ना कोई एक पॉइंट कंटेन कर रही हैं। तो डैट मीन्स जो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स होंगे इस सेट के, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक डी पॉइंट ही होगा। इसके अलावा कोई और दूसरा पॉइंट है वो हमारा लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा।